नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉक्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। हमने इंडियन पॉलिटी की 1000 क्वेश्चन की एक सीरीज शुरू कर रखी थी, जिसमें 1000 प्लस मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम करने वाले थे। उसकी क्लास का आज दूसरा लेक्चर हम लेकर आए हैं आपके लिए। तो क्लास को अगर बढ़िया लगे तो शेयर ज़रूर करना और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी विजिट ज़रूर करना। तो चलो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। भारतीय राज्य व्यवस्था अभ्यास प्रश्न, संवैधानिक इतिहास और विश्व विधान सभा। ये दो लेक्चर हैं वो रेगुलेटिंग एक्ट वगैरह जो लेके आए थे उनकी हिस्ट्री को लेकर है। इसके बाद में पॉलिटी की मेन जो क्लासें होगी वो शुरू होगी। ज़्यादातर कोचिंग वाले ये पार्ट डिस्कस ही नहीं करते या हिस्ट्री में पढ़ाया जाता है, तो आपको लग रहा होगा ये कोई पॉलिटी थोड़ी है भाई, ये तो हिस्ट्री है। तो आगे हम शुरुआत करेंगे अगले लेक्चर में, वहाँ से मेन पॉलिटी शुरू होगी। ये तो हिस्ट्री का जो इसका बैकग्राउंड है वो है। तो आज का पहला क्वेश्चन, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में स्थापित सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ये मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजा इम्पे। ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया गया था और मद्रास और वो इस बॉम्बे इसके अधीन रखे गए थे, वेस्ट बंगाल के। और इसकी सुपीरियर जो शिकायत करनी होती थी वो की जाती थी प्रीवी काउंसिल लंदन में। मैन तो ये था, और इंडिया का सुप्रीम कोर्ट ये था, सर्वोच्च न्यायालय वेस्ट बंगाल में, मद्रास में। और सर एलिजा इम्पेस के चीफ जस्टिस बनाए गए थे, सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में कल की क्लास में भी आपको बताया था कि इसके द्वारा बंगाल के गवर्नर को जनरल गवर्नर की उपाधि दी गई थी, और ये पहले बनने वाले थे वॉरेन हेस्टिंग्स। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, किस अधिनियम के द्वारा भारत में ईसाई मिशनरियों को भारत आने और धर्म प्रचार करने की अनुमति दी गई थी? ईसाई मिशनरियों को भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करने की छूट है वो किस एक्ट के तहत दी गई थी? ये थे 1813 का चार्टर अधिनियम। इसके तहत भारत में आने की इन्हें अनुमति दी गई। इसके अलावा आपको बताया था 1813 के चार्टर अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापार में एकाधिकार था वो समाप्त कर दिया गया था। अफीम और चाय को छोड़कर, अफीम व चाय का जो चाइना के साथ इसका व्यापार था, चीन के साथ, वो छोड़कर बाकी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था। और ये चाय और अफीम का एकाधिकार है वो 1833 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा समाप्त कर दिया गया था। और 1813 के एक्ट में ये भी था कि इसमें शिक्षा के लिए वो 1,00,000 रुपये का प्रावधान किया गया था, 1,00,000 रुपये खर्च करने का प्रावधान किया गया था। और इसके बाद में देखते हैं 1833 का अधिनियम। इसकी ये एक कंपनी का एकाधिकार खत्म कर दिया, 10,00,000 रुपये का ये किया गया था शिक्षा के लिए बजट है। और इसके अलावा पहला भारतीय विधि आयोग बनाया गया था 1833 के अधिनियम के द्वारा, भारत का पहला विधि आयोग। और इस विधि आयोग के जो चेयरमैन बनाए गए थे वो थे चार्ल्स वुड, ये बनाए थे मैकाले को इसका चीफ बनाया गया था। ये तो था 1833 का अधिनियम। और इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, किस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया या जो गवर्नर जनरल बनाया गया था? तो ये था चार्टर अधिनियम 1833। 1833 के अधिनियम के द्वारा
भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। और ये पोस्ट पर पहले जो अधिकारी बैठे थे पहले थे, उनका नाम था विलियम बेंटिंग। विलियम बेंटिंग यानी विलियम बेंटिंग बंगाल के लास्ट गवर्नर जनरल और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। और उसके बाद में 1858 का अधिनियम आया था। उसमें यह प्रावधान किया गया था कि भारत का गवर्नर जनरल अब वो वाइसराय के नाम से जाना जाएगा, वाइसराय। और अब ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म हो गया, अब ताज यानी क्राउन का राज आ गया था। क्राउन यानी ताज का राज, यानी डायरेक्ट महारानी का राज महारानी के अधीन आ गया था। ब्रिटिश इंडिया का राज खत्म कर दिया गया था और महारानी का जो नुमाइंदा होता था भारत में, जो प्रशासन देखता था, वो था वाइसराय। और भारत के प्रथम वाइसराय बनाए गए थे लॉर्ड कैनिंग। 1857 की क्रांति के समय ये गवर्नर जनरल थे भारत के। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, 1935 के अधिनियम के अंतर्गत स्थापित संघीय न्यायालय के विरुद्ध अपील कहाँ की जाती थी? ये संघीय न्यायालय था, इसके विरुद्ध अपील है वो आपको बताया प्रीवी काउंसिल लंदन में की जाती थी। और भारत का सर्वोच्च न्यायालय है वो यही था, संघीय न्यायालय या फेडरल न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, जो भी कहो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव 1940 के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? अगस्त प्रस्ताव लाया गया, उसमें भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड लिनलिथिगो। लॉर्ड लिनलिथिगो। कैबिनेट मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन 1946 के अध्यक्ष कौन थे? तो कैबिनेट मिशन आया था भारत में 24 मार्च 1946 को। और इसने जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी वो की थी 16 मई 1946 को। कैबिनेट मिशन 3 सदस्यीय दल था और इसके 3 सदस्य थे। एक तो थे क्रिप्स, A.B. अलेक्जेंडर और एक थे लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस। ये तो थे इसके अध्यक्ष पैट्रिक लॉरेंस। और ये थे स्टेफोर्ड क्रिप्सन। 1942 में जब भारत में क्रिप्स मिशन आया था उसके चेयरमैन बन के आए थे ये। और उसके बाद में ये 1946 में ये तीसरी बार भारत आए थे। और ये थे व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष क्रिप्स, व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। ये लॉरेंस भारत सचिव थे और इसके अध्यक्ष भी थे कैबिनेट मिशन के। A.B. अलेक्जेंडर ये नौसेना में प्रमुख थे, नौसेना प्रमुख। और बावेल ये बाद में वो वाइसराय बने थे 1948 के लगभग। संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम 1934 में किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव सबसे पहले है वो 1934 में एम.एन. राय के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। और इसके बाद में माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को अन्य किस नाम से जाना जाता है? माउंटबेटन योजना को अन्य है वो डिक्कीवर्थ प्लान और माउंटबेटन। ये टाइपिंग मिस्टेक है, ये है
माउंट बेटन। माउंट बेटन योजना लॉर्ड माउंट बेटन के टाइम आई थी। ये 3 जून 1947 को। भारत का विभाजन है वो लॉर्ड माउंट बेटन की योजना के तहत ही हुआ था, जिसमें 2 डोमिनियल स्टेट इंडिया और पाकिस्तान बने थे। ये था डिक्की बर्थ प्लान और माउंट बेटन योजना। बी और सी। संविधान सभा में देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन किस आधार पर किया गया था? रियासतों के प्रमुखों द्वारा परामर्श के आधार पर मनोनयन था। ये रियासतों के प्रमुखों द्वारा परामर्श के आधार पर मनोनयन किया गया था इनका। और इसमें जो संविधान सभा में 15 महिलाएं थी, उनमें एक महिला का जिक्र था, पिछली स्लाइड में हमने जिक्र किया था। उनमें जो एनी मस्क्रीनी थी, ये मनोनयन द्वारा ही आई थी देशी रियासतों से। ये त्रावणकोर रियासत से, त्रावणकोर एक देशी रियासत हुआ करती थी, वहां से ये चयनित नहीं, एकमात्र महिला जो मनोनीत होके आई थी 15 महिलाओं में। ट्रिस्ट विद द डेस्टिनी, भाग्य वधु से चिर प्रतिष्ठित मुलाकात नामक प्रसिद्ध भाषण जवाहरलाल नेहरू ने कब दिया था? ये दिया गया था 14 और 15 अगस्त की 14 की मध्य और 15 की सुबह के बीच में, मतलब 14 की और 15 की रात्रि को दिया गया था। ये काफी फेमस भाषण है जवाहरलाल नेहरू का। भाग्य वधु से चिर प्रतिष्ठित मुलाकात। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लाया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव है ये 13 दिसंबर 1946 को लाया गया था और ये पारित हुआ था। उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया था 22 जनवरी 1947 को। और जो आज हम वर्तमान समय में जो प्रस्तावना देखते हैं वो यही है, उद्देश्य प्रस्ताव, इसकी झलक है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारूप समिति ड्राफ्ट कमेटी का गठन कब किया गया था? प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था और 29 अगस्त को वर्तमान में हम खेल दिवस के रूप में भी मनाते हैं। हॉकी के जादूगर का जन्मदिन है ये। हॉकी के जादूगर ध्यानचंद जी का जन्मदिन है 29 अगस्त और इसे खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है वर्तमान में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रांतीय संविधान सभा की समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब मैं आपको कुछ प्रमुख जो संविधान सभा की समितियां थी उनके बारे में बता रहा हूँ। एक थी कार्य संचालन समिति और एक थी संचालन समिति। तो ये दोनों इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कार्य संचालन और संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ध्वज समिति, ये भी ध्वज समिति, इसके भी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके अलावा मुख्य जो समिति है उसमें एक है राज्य समिति। और संघ समिति।
राज्य समिति, संघ समिति और प्रारूप समिति के लिए जो जांच विशेष समिति बनाई गई थी वो, यही दो याद रखो, राज्य समिति और संघ समिति। इसके दो अध्यक्ष बनाए गए थे, वो थे जवाहरलाल नेहरू। अब ये देखो, ये तो है राज्य समिति और इसके तो अध्यक्ष हैं जवाहरलाल नेहरू, और ये है प्रांतीय संविधान समिति और इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके बाद में सलाहकार समिति, यहाँ लिख देता हूँ सलाहकार। सलाह कौन देगा? जो वरिष्ठ होगा, उम्रदराज आदमी होगा, वही सलाह देगा। तो सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, और प्रांतीय संविधान समिति और इसके अध्यक्ष भी थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके बाद में और तो मैन यही है। एक झंडा समिति थी, उसके भी राजेंद्र प्रसाद थे। मेन समितियाँ यही है। तो ये थी आज की क्लास, ये हो गए इसके आंसर, और ये पीडीएफ हम डाल देंगे अपने टेलीग्राम चैनल स्टडी फॉक्स एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर। वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो और क्विज़ वगैरह भी डाल देंगे। अगर क्लास अच्छी लगी हो और कंटिन्यू चाहिए तो प्लीज़ हमारी मेहनत के लिए शेयर ज़रूर करें, अपने दोस्तों को भी जोड़ें इस चैनल से। धन्यवाद दोस्तों।